जब लोग जाहिल वाली जिंदगी जीते थे, कपड़ा पहनना नहीं आता था, तब हमारे देश में शास्त्रार्थ हुआ करता था। और शास्त्रार्थ भी कैसे? गार्गी शास्त्रार्थ कर रही हैं, मैत्रेयी शास्त्रार्थ कर रही हैं। 6वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हो रहा था नर्मदा जी के किनारे, पंडित मंडन मिश्रा से। शास्त्रार्थ के बाद शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्रा को हरा दिया। मंडन मिश्रा जी की धर्मपत्नी उठी, बोले आपने हमारे पति को भी हराया, अभी मैं हूं, अभी हमसे आप शास्त्रार्थ करिए। आप सोच सकते हैं, चारों वेद 18 पुराण का ज्ञाता, उसको चैलेंज कौन कर रही है? हमारी माता जी मंडन मिश्रा की पत्नी जी कह रही हैं कि आपने पति को हराया है, जब तक आप पत्नी को हराओगे नहीं तब तक हम नहीं मानेंगे हम हार गए, आइए हमसे शास्त्रार्थ करिए। फिर शास्त्रार्थ हुआ नर्मदा जी के किनारे, और मंडन मिश्रा जी की पत्नी ने शंकराचार्य जी को हरा दिया। हराने के बाद शंकराचार्य जी ने बोला, हमें आपके इस सवाल का थोड़ा जवाब हमें देने में टाइम चाहिए, हमें 6 महीने का टाइम दे दीजिए। जहां यह शास्त्रार्थ हुआ उसको नर्मदा जी के किनारे उस स्थान को मंडलेश्वर कहते हैं, नर्मदा ये मध्य प्रदेश में है। और जो उन्होंने 6 महीने का टाइम मांगा दोबारा फिर से पढ़ने लिखने के लिए, उसको ओंकारेश्वर कहते हैं। जहां अभी शंकराचार्य जी की 108 फीट की ऊंची एक प्रतिमा स्थापित की जा रही है, शंकराचार्य जी ने वहीं 6 महीने उस सवाल के जवाब पे सोचने के लिए लिया था टाइम। और चूंकि मंडन मिश्रा हार गए तो उन्होंने बोला अब हम गृहस्थ जीवन नहीं जिएंगे, हम संन्यास ले लेते हैं। उन्होंने संन्यास जहां लिया उसको मंडलेश्वर कहते हैं। यह परंपरा रही है। हजारों साल पहले याज्ञवल्क्य को किसने चैलेंज किया? महर्षि याज्ञवल्क्य, गार्गी और मैत्रेयी। हजारों साल पहले रावण अपने विमान से अटैक करता है कैकेयी के ऊपर। एक राज्य था कैकेयी। परंपरा देखिए, हमारे देश में राजकुमारों का नाम राज्यों पे नहीं होता था, राजकुमारियों का नाम राज्यों पे होता था। यह परंपरा देखिए जरा। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, किसी भी रिलीजन में नारी की पूजा नहीं होती। किसमें पूजा होती है? सनातन। पूरी दुनिया में 6500 भाषाएं हैं, आपको किसी लैंग्वेज में गृहिणी का पर्यायवाची नहीं मिलेगा। गृह का मतलब परिवार, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। ऐसा कोई शब्द है ही नहीं है। यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता, बांगड़दी, इसका पर्यायवाची आपको 6500 भाषाओं में और 1100 रिलीजन में कहीं नहीं मिलेगा। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ऐसा इससे मिलता जुलता सेंटेंस कहीं है ही नहीं। कौशल राज्य राजकुमारी, जोर से बोलिए जरा। सौमित्र राज्य राजकुमारी, गंधार राज्य राजकुमारी, कैकेयी राज्य राजकुमारी। कैकेयी नरेश के ऊपर हमला करता है रावण। अब आप खुद सोच सकते हैं, बग्घी से तो जाएगा नहीं लंका से उठ के पेशावर तक। उस कैकेयी को आज की डेट में पेशावर कहते हैं। अटैक करता है, कैकेयी नरेश को बुरी तरीके से उनकी सेना को पराजित कर देता है। कैकेयी नरेश मदद मांगते हैं अयोध्या से, राजा दशरथ अपनी सेना के लेके जाते हैं। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं होती तो मदद जल्दी से मांग कैसे लिए, और रावण के रहते रहते अयोध्या नरेश अपनी सेना लेकर पहुंच कैसे गए। उसके बाद रावण राजा दशरथ को भी घायल कर देता है। कैकेयी नरेश के सेनापति को मार देता है। जानते हैं उस समय सेनापति का काम किसने संभाला? कैकेयी ने। अगर हमारी माताओं को, बहनों को केवल चूल्हा चौका ही आता था तो गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ कैसे किया,
और हमारी माताओं बहनों को केवल चूल्हा चौका ही आता था, तो कैकेयी ने सेनापति का काम कैसे संभाला और रावण से बचा के राजा दशरथ को ले गई। आपको उसके आगे की कहानी पता है, इसलिए दोनों लोगों में विवाह होता है। मैं कहना यह चाह रहा था, एक सिविलाइजेशन वॉर है। इस सिविलाइजेशन वॉर में एक पक्ष हारेगा, एक पक्ष जीतेगा। वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन हम लोग जो लगातार इस सिविलाइजेशन वॉर में सिकुड़ते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कहीं ना कहीं समाज से गलती हुई, हम अपनी जड़ों से कटे गए। हालांकि समाज से गलती हम नहीं कह सकते, समाज, उसका मूल कारण यह था, हम 700 साल लगभग गुलाम थे। 700 साल हम गुलाम रहे, तो हमारी परंपराएं, 16 संस्कार क्या होता है, कैसे होता है, क्या होना चाहिए, वो हम भूल गए। चूंकि ये संविधान कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ सॉवरेन स्टेट, संप्रभु भारत बनाएंगे। और इस संविधान को लागू करने के लिए पूरी मनी कहां से आ रही है, कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? अरे बोलिए, हम देते हैं भाई। कौन दे रहा है? इस संविधान को इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? तो इस संविधान का जो उद्देश्य है, उसको प्राप्ति करने के लिए व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के नीचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। उसके नीचे फिर मंत्रिमंडल है, उसके नीचे सांसद विधायक है, उसके नीचे बाकी सब व्यवस्था है, पार्षद, प्रधान, कलेक्टर, उलेक्टर, सब उसी में है। सबका लक्ष्य क्या है? कैसा भारत बनाना? जोर से बोलिए, संप्रभु भारत बनाना। तो संप्रभु भारत बनाने के लिए जो आप लोग पैसा दे रहे हैं, इतना चार्टर्ड प्लेन भी दे रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों भी दे रहे हैं, सब रह भी रहे हैं, कलकत्ता में भी रह रहे हैं, भुवनेश्वर में भी रहे हैं, दिल्ली में भी रह रहे हैं, सब रह ही रहे हैं ना। संप्रभु भारत बना क्या? गुलामी का नाम खत्म हुआ? जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। आपकी फोटो खींच रहे हैं इसमें, गुलामी का नाम खत्म हुआ क्या? गुलामी का निशान खत्म हुआ क्या? गुलामी की परंपरा खत्म हुई क्या? गुलामी की भाषा खत्म हुई क्या? गुलामी का रीति रिवाज खत्म हुआ क्या? गुलामी की पुलिस व्यवस्था खत्म हुई क्या? गुलामी की टैक्स व्यवस्था खत्म हुई क्या? गुलामी की जुडिशियल व्यवस्था खत्म हुई क्या? गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हुई क्या? जब सब कुछ गुलामी का चल रहा है, तो भारत संप्रभु कहां बना? बना क्या संप्रभु भारत? नहीं बना। उसको बनाना है, बनाएंगे, आप और हम बनाएंगे, क्योंकि सब कुछ आपके पैसे से चल रहा है। ये भारत का बजट 75 लाख करोड़ का है। ये 75 लाख करोड़ हवा में नहीं आते, इसमें सबका योगदान है। आप जीएसटी देते हैं, टीडीएस देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वैट देते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट देते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट देते हैं। भाई बांगड़ जी सीमेंट बना के जीएसटी दे रहे हैं, हम सीमेंट खरीद के जीएसटी दे रहे हैं, दे तो हम भी रहे ना, सस्ता नहीं सबसे। हाँ, बंगाल में आ गया कारखाना, बंगाल में कारखाना चालू हो गया। तो अगर इस संविधान को, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें अच्छा क्या चाहिए? बीज। अच्छा इंसान, अच्छा भारतीय। अच्छे भारतीय बनने की शुरुआत कहां हो रही है? पेट में। तो इस 16 संस्कार को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकारों की। सब कुछ समाज थोड़ी करेगा। समाज तो बहुत काम कर रहा है। ये कुमार सभा वाले पूरा कार्यक्रम करते जा रहे हैं। सब कुछ हमारा नहीं है भैया। जिसने शपथ लिया है, और शपथ कैसे लेते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। राष्ट्रपति की भी शपथ वही है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। उपराष्ट्रपति की भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, सबकी शपथ क्या लेते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, और संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अब मनसा वाचा कर्मणा कार्य करूंगा। यही शपथ है। शेड्यूल 7 की लिस्ट 3 उठा के देखिए, सबकी शपथ लिखी हुई है इसमें। शपथ क्या लेते हैं? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा काम करूंगा।
संविधान का लक्ष्य प्रियम्बल में लिखा है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। अगर उसको हम 4 वाक्यों में कहें तो संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना, और राम राज्य का मतलब है धर्म की, जोर से बोलिए, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। तो संविधान का लक्ष्य है कि सरकारें ऐसा नियम कानून बनाए, ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे धर्म की जय हो। संविधान का ये कहता है सरकारों से कि तुम पब्लिक सर्वेंट हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, ऐसे नियम कानून बनाओ जिससे अधर्म का, ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्टेब्लिश करो जिससे प्राणियों में, और ऐसी नीतियां बनाओ जिससे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो। आप लोगों को, अध्यक्ष जी, आपको बताना चाहता हूं, पूरी दुनिया के संविधान में, किसी और देश के संविधान में विश्व कल्याण की कोई जिक्र नहीं है। भारत के संविधान का आर्टिकल 51 कहता है कि विश्व कल्याण के लिए भी योजना बना। यह केवल भारत में। तो अच्छी शुरुआत तब होगी जब पहले, कहते नहीं है, किसान अच्छा हो, खेत अच्छा हो, जुताई गुड़ाई निराई अच्छी हो, खाद पानी अच्छा हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्योंकि बबूल के पेड़ में आम तो नहीं पैदा होगा, कितना खाद पानी दे लो। इमली कभी मीठी तो नहीं हो जाएगी आम जैसी, महुआ कभी कटहल तो नहीं बन सकता। इसलिए आवश्यक यह है कि हर घर में अच्छी संतान पैदा हो, स्वस्थ संतान पैदा हो, सुसंस्कारी संतान पैदा हो। उसके लिए आवश्यक यह है कि सरकार अपनी शिक्षा व्यवस्था में, हॉस्पिटल में, प्राइमरी के एजुकेशन में 16 संस्कार को स्टेब्लिश करे। सबसे पहले अपने डॉक्टरों को, जो एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं, बीएमएस का कोर्स कर रहे हैं, बीएचएमएस का कोर्स कर रहे हैं, उनको चरक संहिता पढ़ाए, सुश्रुत संहिता पढ़ाए, वाग्भट संहिता पढ़ाए, माधवकर संहिता पढ़ाए, पतंजलि का योग सूत्र पढ़ाए। केवल विदेशी जो मेडिकल सिस्टम से काम नहीं चलेगा। 75 साल हो गए, क्या रिजल्ट आ रहा है आपके सामने? अच्छी संतान तभी पैदा होगी जब हम 16 संस्कार वाली व्यवस्था लागू कर देंगे। और तब संविधान भी यही कहता है, राइट टू हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू लिवलीहुड इज अ फंडामेंटल राइट। यानी स्वस्थ रहना ये हमारा नैतिक अधिकार है और उसको पूरा करना सरकार की ड्यूटी है। इसलिए सबसे पहले सरकार को 16 संस्कार को घर घर पहुंचाना चाहिए। जो हमारी आशा बहनें हैं पूरे देश भर में 2.5-3 लाख के आसपास, उनको 16 संस्कार के बारे में बताना चाहिए। प्रत्येक हॉस्पिटल में जो गायनी डिपार्टमेंट है, जहां गायनी डॉक्टर होती हैं, उनको 16 संस्कार की ट्रेनिंग देना चाहिए। जब जब कोई महिला प्रेगनेंसी के बाद वहां आती है, डॉक्टर ट्रेन हो, उनको बताएं भाई तुम्हें तीसरे महीने ये करना है, केवल अल्ट्रासाउंड ही नहीं कराना है बल्कि तुम्हें संस्कार भी करना है। तब जाके एक अच्छे भारत का निर्माण हो। अब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद अगला क्या है? स्कूल जाएगा। अब वो स्कूल जाएगा। इस समय भारत में 3 तरीके का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। एक है मैकाले सिस्टम, एक है मिशनरी सिस्टम, तीसरा है मदरसा सिस्टम। 3M, मैकाले, मिशनरी, मदरसा। और इन तीनों का दुष्परिणाम आप देख रहे हैं। क्या दुष्परिणाम है? गुलामी की शिक्षा व्यवस्था हम 75 साल से यूज करके देख रहे हैं। रिजल्ट हमारे सामने है। अराजकता है, अशांति है, घूसखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, मुनाफाखोरी है, माओवाद है, नक्सलवाद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, जनसंख्या विस्फोट भी है। इसका जो सबसे पहले हमें भारत की शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान में बदलना पड़ेगा और इसको फिर से हमें वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूं वैदिक शिक्षा व्यवस्था तो लोग कहते हैं अच्छा कोई पंडित बनाना है क्या? अरे भैया, तुम्हें नहीं पता वैदिक शिक्षा के बारे में तो नहीं पता, लेकिन कम से कम पढ़ तो लो वैदिक शिक्षा क्या है। वैदिक शिक्षा व्यवस्था में हमारे ट्रिपल 5 मॉडल था।
वो आज भी है, अलग तरीके से। आज प्राइमरी 5 साल का है, जोर से बोलिए जरा। जूनियर 3 साल का, 6वीं 7वीं 8वीं। सेकेंडरी हायर सेकेंडरी 4 साल की, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। और ग्रेजुएशन 3 साल का। तो पहली से लेकर ग्रेजुएशन 15 साल का हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यह व्यवस्था हमारे यहां आदिकाल में थी, लेकिन फॉर्म अलग था। पहले हमारे यहां 5-5 साल का 3 कोर्स था। 5 साल की प्राइमरी, 5 साल की सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। टोटल कितने हो गए? विद्यारंभ संस्कार 5वें साल में होता था। आज की डेट में राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 5 साल या 6 साल में बच्चे का एडमिशन कराते। यह व्यवस्था आदिकाल में थी। नालंदा और तक्षशिला, मैं बहुत पुराना एग्जांपल इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि बहुत पुराने लोग कहेंगे तो किताबों में लिखा हुआ है। तो नालंदा तक्षशिला तोड़ा गया है, जलाया गया, ये तो हम सबने पता ही। वहां पे भी यही मॉडल था, 555 मॉडल। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन। 5 साल के प्राइमरी में क्या पढ़ाया जाता था? यज्ञ विज्ञान, योग विज्ञान, वेद विज्ञान, उपनिषद विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान जिसको हम हेल्थ कहते हैं, अष्टांग योग, गुण विज्ञान, इसको हम ये कह सकते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में इसलिए कह रहा हूं, पूरे के पूरे संविधान को आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको संविधान की मूल भावनाओं को समझना है तो वाल्मीकि जी का आप रामायण पढ़ लीजिए, और नहीं तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए। और पूरा उत्तरकांड नहीं पढ़ सकते तो केवल 5 श्लोक, श्लोक नंबर 20 से श्लोक नंबर 25 तक, इन 5 श्लोकों को पढ़ लीजिए। फिर आपको समझ में आएगा कि हमारे देश की व्यवस्था क्या थी। जैसे मानव इतिहास में सर्वप्रथम बहुविवाह प्रथा खत्म करने वाले भगवान श्री राम थे। एक नारी पति व्रत सब जारी, चौपाई। एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले कौन है? भगवान श्री राम। मानव इतिहास में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम। चौपाई है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए, दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। भगवान राम के भी 2 पुत्र हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हैं। ऐसा एक्सीडेंटल तो नहीं हो सकता कि हम दो, हमारे 2 चारों के चारों भाइयों लागू करना इंप्लीमेंट करते हैं। और भारत का संविधान का काम का बंटवारा है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 20 में जाइए, आपको में लिखेगा पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। अब हमारे संविधान निर्माताओं ने छोटा परिवार सुखी परिवार का जो लक्ष्य तय किया, हम दो हमारे 2 का जो लक्ष्य तय किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए इसका लक्ष्य तय किया, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए इसका लक्ष्य तय किया। आज के हजारों साल पहले प्रभु श्री राम ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया था। हम 2 हमारे 2 सबके 2, ये आज की नहीं हजारों साल पुरानी परंपरा है और भगवान श्री राम ने इसको इंप्लीमेंट किया था। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बनकम प्रतिहितकारी, रामचरितमानस में लिखा हुआ है।